सावधान सावधान। राक्षस कुल कौरव इंद्र विजेता महाराजा लंकेश्वर के पुत्र युवराज इंद्रजीत राज्यसभा में पधार रहे हैं। युवराज इंद्रजीत की 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 मैं इंद्रजीत कहलाता हूं। मेघनाद है काम मेरा, शत्रुओं पर विजय पाना बचपन से है काम मेरा। स्वर्ग और पाताल का पलड़ा मिला देता हूं मैं, पैर की ठोकर से भूचाल ला देता हूं मैं। सावधान सावधान। पुलस्त कुलश्रेष्ठ ऋषि विशर्वा के पुत्र महाराज लंकेश, चारों वेदों के ज्ञाता, त्रिलोक विजेता, राक्षस राज महाराजा रावण दरबार में पधार रहे हैं। एको हम द्वितीय नास्ति न भूतो न भविष्यति। महाराज, गुप्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है शत्रु सेना समुद्र के उस पार आ चुकी है और लंका पर चढ़ाई करने को तत्पर है। लंका के वीरों, रणवीरों, बोलो क्या राय तुम्हारी है? पैरी सागर के पार खड़ा करता रण की तैयारी है। हे सहायकों, सेनापतियों, संगठित भली विधि हो जाओ। जिस तरह हो शत्रु दल परास्त, बस वो ही विधि बताओ। महाराज, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और फिर ये
बंदर और भालुओं की सेना, ये तो हमारा रोज का आहार है। निश्चय ये विष की बूंदें हैं जो मीठी मीठी बतियां हैं। ये जी हाँ हाँ की राय कागज की तीर कमनियां हैं। पुरुषों में जो पुरुषोत्तम है उनको बालक ठहराया है। रणधीर वीर वानर दल को भुनगा मच्छर बतलाया है। भैया तुम पंडित हो, तुम शासक हो, तुम राजाओं के राजा हो। शोभायमान है तुम्हें वही जो नीति धर्म मर्यादा हो। खुद ही सीता को हर लाए हो, खुद ही ये वैर बढ़ाया है, खुद ही उनको छेड़ा है, वो सोता सिंह जगाया है। तुम उनसे नहीं काल ही से इस समय जूझते हो भाई। पहले तो कूदे ज्वाला में, अब राय पूछते हो भाई। जो कुछ कर चुके अब सोच समझ कर पांव धरो। जो चली गई सो चली गई, जो रही उसी की बात करो। जड़ से ही राड़ मिटा दो ये, अर्पण कर उनकी सीता को। श्री रामचंद्र से मित्रता बढ़ा, बलवान बनाओ लंका को। बस मौन विभीषण हो जा। अनुचित है दंड सहोदर को। इस समय और कोई होता अभी काट देता सर को। दुश्मन के आगे सर झुक जाए, ये रावण का दस्तूर रही। मर जाना है मंजूर, लेकिन सीता देना मंजूर नहीं। घर वाला होकर घर ही को अपमानित करा रहा है तू। आबरू छत्र सिंहासन की यूं मिट्टी में मिला रहा है तू। एक कायर, कुलद्रोही, कुबुद्धि, कमीने, जाओ जल हो मेरी नजरों से। उनको ही नीति सिखा, जा मिल जा तब सी बच्चों से। भाई जब तक भाई भरपूर निभाई सेवा है। अब लात लगाई भाई ने तो ये भी भाई की इच्छा है। होनी जब सिर पर होती है तो आंधी ही मती होती है। तुम भटका करो कंकड़ों में, मैंने तो पाया मोती है। अपराध क्षमा करना उसके जो होकर आज कठोर चला। लंका हो तुम्हें मुबारक, मैं श्री राम चरण की ओर चला। तेरी इस बेवफाई से पड़ गया जिगर पर छाला है। तू कुत्ता है जो नमक खा के नमकदार तोड़ने वाला है। विभीषण जा, शीघ्रता से मेरी आंखों से ओझल हो जा, अन्यथा ऐसा ना हो मैं तेरा अभी वध कर दूं। जा, निकल जा यहां से। भैया कहो लक्ष्मण, काफी समय बीत चुका है, परंतु हनुमान जी अभी तक नहीं आए।
लक्ष्मण, वो अवश्य ही आते होंगे। अंगद। हाँ प्रभु। क्या किसी और दिशा से कोई सूचना मिली? नहीं प्रभु, अभी कोई सूचना नहीं मिली। सुग्रीव जी, जी क्या प्रभु। उत्तर से हमारे वीर वापस लौटे? नहीं प्रभु, अभी तक कोई सूचना नहीं आई। अंगद, तुम एक कार्य करो, जितने भी सूचना संकेत हैं उनसे सभी वीर योद्धाओं को बुलाया जाए, जिससे हमारी दिशा दिशा में गए हुए सारे वीर कुछ ना कुछ सूचना अवश्य ले आए। जो आ गया प्रभु। जय श्री राम। जय जय श्री जय श्री राम। जय श्री जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। प्रणाम प्रभु। जय श्री राम। जय श्री राम। हनुमान, कैसे हो हनुमान? प्रभु। हनुमान, तुम कुशल तो हो? हाँ प्रभु, मैं बिल्कुल कुशल से हूँ और आपको एक सूचना भी देना चाहता हूँ। कहो हनुमान। प्रभु, मैं माता से लंका में मिलकर आया हूँ। सीता से मिलके आए हो? हाँ प्रभु। हनुमान, हनुमान कैसी है मेरी सीता? प्रभु, माता बिल्कुल कुशल से है और उन्होंने चिन्ह के तौर पे अपनी चूड़ामणि भी दी है। सीते, हनुमान, मेरी सीता कुशलता से तो है। प्रभु, माता कुशल से है और प्रभु, सूचना के तौर पे मैं रावण की लंका भी जला आया हूं। ये तो तुमने उचित कार्य किया हनुमान। अब हमें आगे की तैयारियां करनी चाहिए। अंगद। हाँ प्रभु। सभी वीर सेनाएं आ चुकी हैं। तुम मुख्य द्वार पर अपना पहरा दो। जो आ गया प्रभु। नल नील, तुम आश्रम की पीछे की तरफ हो जाओ। लक्ष्मण, अब हमें आगे की तैयारियां करनी चाहिए। ठहरो, कौन है आप? मैं लंकेश का छोटा भाई विभीषण हूँ और यहाँ प्रभु राम की शरण में आया हूँ। नहीं नहीं, जय श्री राम। शत्रु का कोई भी भाई हमारे यहाँ आना वर्जित है। पर अब एक बार प्रभु से प्रार्थना तो कीजिए, निवेदन तो कीजिए। यदि वो मना करेंगे तो मैं वापस लौट जाऊंगा। ठीक है।
जी अंगद जी। कोई अपने आप को रावण का भाई विभीषण बता रहा है। क्या अंगद जी? विभीषण बता रहा है। विभीषण जी आए हैं? हाँ हनुमान जी। हो कपि विभीषण आवत देखा, हाँ जाना को रिपुदूत विशेषा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। उठो लंकेश। प्रभु, विभीषण जी ने माता सीता की खोज में मेरी बहुत सहायता की थी। अगर ये ना होते तो मैं माता सीता तक कदापि ना पहुंच पाता। हे लंकेश, रामादल में आपका स्वागत है। प्रभु, मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हूँ। मेरे जन्म जन्मांतर के कष्ट दूर हो गए। मैं आपकी शरण में आया हूँ प्रभु, मुझे अपने शरण में ले लीजिए। हे लंकेश, जब मैं वानर राज सुग्रीव से मिला था तब ये भी अपने राज्य से निष्कासित थे। मैं स्वयं अयोध्या से निष्कासित हूं और आज तुम लंका से निष्कासित हो। इस कारणवश हम सभी यहां मित्र हैं और एक मित्र को दूसरे मित्र के पास यूं शरणागत होकर आना शोभा नहीं देता। आओ मित्र। लक्ष्मण जी भैया। हनुमान जी। जी प्रभु। लंकेश के राज तिलक की तैयारी की जाए। आइए लंकेश। जय श्री जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। हो यद्यपि सखा तब इच्छा नाही, मोर दरसु अमोघ जग माही। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। अस कही राम तिलक तहि सारा, सुमन वृष्टि नभ भैया पारा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। भैया, आप कहे तो कुछ पूछूं? अवश्य लक्ष्मण, पूछो। भैया, आपने विभीषण जी को लंका का राज दे दिया है और कल को अगर रावण स्वयं आपके पास शरणागति होके आ गया तब आप क्या करेंगे? लक्ष्मण, तो मैं उसे अयोध्या का राज्य दे दूंगा। परंतु भैया, अगर भरत भैया ने अयोध्या का राज देने से इनकार कर दिया? लक्ष्मण, ऐसा ना होगा। यद्यपि हुआ तो मैं भरत को अयोध्या के राज्य के बदले तीनों लोकों का राज्य दे दूंगा। बोलो
सियावर रामचंद्र की जय श्री राम। मित्र विभीषण, मैं एक लंकेश को यह आश्वासन देता हूं कि मेरी सेना लंका के किसी भी निर्दोष प्राणी पर हत्या नहीं करेगी, ना ही उस पर प्रहार करेगी। इसलिए हे लंकेश, भविष्य में तुम्हारी प्रजा रामा दल की ओर से सुरक्षित है। आप धन्य हैं प्रभु, आप धन्य हैं। किंतु हे विभीषण जी, मैं भी आपसे एक आश्वासन चाहता हूं कहिए प्रभु। कि आप इस धर्म युद्ध में विभीषण जी, आप इस धर्म युद्ध में हर प्रकार से हमारी सहायता करेंगे। जरूर प्रभु, जरूर। तो विभीषण जी, पहला मेरा कार्य यह कर दीजिए कि इस 100 योजन दूर लंका में जाने का कोई मार्ग सुझाइए। प्रभु, आप जैसे पुरुष के लिए इस समुद्र को सुखा देना कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु फिर भी नीति कहती है कि आपको समुद्र से पहले प्रार्थना करके राह मांगनी चाहिए, और फिर समुद्र तो आपके पूर्वज भी है। मेरा विश्वास है वो आपको राह अवश्य देंगे। आप सत्य कहते हैं। हमें समुद्र देव से प्रार्थना करनी चाहिए। परंतु भैया, प्रार्थना करके इतना समय व्यर्थ करने की क्या आवश्यकता है? आप एक तीर छोड़िए, समुद्र अपने आप सूख जाएगा। लक्ष्मण, कहते तुम सत्य हो, किंतु अनुज, जब कार्य प्रेम पूर्वक किया जा सकता है तो क्रोध करना अनुचित होता है। आइए अब हम समुद्र देव से मार्ग मांगते हैं। जी भैया। ओ सखा कही तुमनी की उपाई, करिए देव जो होई सहाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओम समुद्र देवाय नमः। समुद्र देवाय नमः। ओम समुद्र देवाय नमः। ओम समुद्र देवाय नमः। ओम समुद्र देवाय नमः। समुद्र देवाय नमः। ओम समुद्र देवाय नमः। हेलो। ओम समुद्र देवाय। प्रभु राम 3 दिन तक ओम समुद्र देवाय विधि पूर्वक नमः। विभीषण जी के अनुग्रह पर समुद्र देव का पूजन करते रहे, किंतु वो समुद्र देव तस से मस्त नहीं हुआ। न मानत जल्दी जब गए 3 दिन भी, बोले राम सकोप तब
है बिन होए ना प्रीत। हे समुद्र देव, मैंने तुम्हारी पूजा की, अर्चना की, विधि पूर्वक तुमसे मार्ग मांगा, किंतु तुमने मेरी प्रार्थना को मेरी असमर्थता मान लिया। हम इक्ष्वाकु वंशज सदैव समाज को कुछ ना कुछ देते आए हैं। आज जीवन में सर्वप्रथम हमने किसी से कुछ मांगा और तुमने हमारी विनती को इस प्रकार ठुकरा दिया। यदि कह देता मैं अभी अनुज से तो जलाकर भस्म कर देता, यदि कहता मैं अंजनी सुत से तो चुल्लू में भर कर पी जाता, किंतु फिर भी मैंने धर्म का मार्ग ना छोड़ा और तुमने मेरी इस अर्चना को मेरी कायरता समझ लिया। पूजा करत चढ़ गए 3 दिन बीत, सत्य वचन है वेद का, बिनु भय होए ना प्रीत। लक्ष्मण, यदि अब भी तूने मुझे मार्ग ना दिया तो मैं अग्नि बाण का आवाहन कर तुझे सुखाकर भस्म कर दूंगा। त्राहिमाम, त्राहिमाम, त्राहिमाम। प्रभु, आपके प्रताप से क्षण भर में शोषण हो सकता है। मेरा पर इतना ध्यान रहे, भगवान गौरव भी मिटता है। इसलिए क्यों ना वह कार्य किया जाए जिसकी युग युग तक याद रहे। हो जाए विजय भी राघव की, सागर की भी मर्याद रहे। प्रभु, नल नील बड़े वरदानी हैं, वे जल पर सेतु बनाएंगे, अपने हाथों से रखेंगे तो पत्थर भी तैराएंगे। फिर मदद करेगा सागर भी, मन में यह छुपी भावना है। पुल बंधे विजय हो लंका पर, मेरी भी यही कामना है। प्रभु, ये अग्नि बाण उन पर छोड़ो जो खड़ है मेरे उत्तर में। आनंद सेतु का कार्य करो अत्यंत शीघ्र शुभ अवसर में। बोल सियापति रामचंद्र की जय। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। हम नल नील शीघ्र अतिशीघ्र समुद्र सेतु का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाए और हम समुद्र निर्माण सेतु से निर्माण से पहले यहाँ रामेश्वरम की स्थापना करेंगे। जामंत जी, पूजा अर्चना के लिए सदैव एक ब्राह्मण की आवश्यकता होती है और यहाँ रावण के अलावा कोई और ब्राह्मण नहीं। इसलिए आप जाइए और उनसे अनुरोध कीजिए कि मेरे जजमान ने तुम्हें पूजा अर्चना के लिए याद किया है। मैं जानता हूँ वो धर्म नीति के विरुद्ध नहीं है, इसलिए पूजा करने वह अवश्य आएंगे। जो आज्ञा प्रभु। मैं अभी महाराज लंकेश के पास आपका संदेश लेकर जाता हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। और इस प्रकार 5 दिन के अथक प्रयास के बाद नल और नील और समुद्र देव की सहायता से समुद्र देव के ऊपर 100 योजन समुद्र तैयार किया गया और प्रभु राम अपनी पूरी सेना के साथ लंका के दूसरे छोर पर प्रवेश कर गए।
हे कपिदल के वानर वीरों, हम लंका के इस छोर पर आ पहुंचे हैं और अब युद्ध का समय भी आ पहुंचा है, क्योंकि रावण जैसे हठी को समझाना अत्यंत कठिन कार्य है, जिसके परिणाम स्वरूप केवल युद्ध ही एकमात्र उपाय है। किंतु मैं फिर भी चाहता हूं, क्यों ना एक बार पुनः शांति संदेश भेजा जाए। विभीषण जी, आपकी क्या राय है? अवश्य प्रभु। सुग्रीव जी, जी प्रभु, ऐसा ही करना चाहिए। प्रभु, आप मुझे आज्ञा दीजिए। हनुमान, तुम्हारे लिए आज्ञा की कोई आवश्यकता नहीं, किंतु यद्यपि इस बार भी तुम ही जाओगे तो रावण को ऐसा लगेगा कि कपिदल में केवल एक तुम ही योद्धा शेष हो और तुम्हारे अलावा इस वानर दल में कोई भी योद्धा नहीं, जिससे हमारी सेना उसे कमजोर दिखाई देगी। इसलिए तुम्हारे अलावा किसी और को भेजना ही उचित होगा। प्रभु, मेरी अगर आप माने तो ये कार्य हम अंगद को भेजकर कर सकते हैं। सुग्रीव जी, विचार तो आपका उत्तम है, किंतु अंगद एक राजा का पुत्र, एक युवराज है और युवराज को दूत का सा कार्य करना शोभा नहीं देता, इसलिए किसी और को भेजा जाए। प्रभु, जिस जन पर कृपा आपकी हो वो जाकर लड़े रसातल तक, निर्भय है, उसको भय नहीं, उद्याचल शेषताचल तक निश्चय ही धाक जमाऊंगा मैं रावण की राजधानी पर। प्रभु का प्रताप ही ऐसा है, पत्थर ठहरे हैं पानी पर। जन से हो कार्य जनार्दन का, इससे बढ़कर सम्मान नहीं। युवराज आपका दूत बने, इसमें घटती है शान नहीं। मैं भी श्री हनुमान जी के समान सेवा करने को उत्सुक हूँ। हे प्रभु शीघ्र आज्ञा दो, तत्पर जाने का इच्छुक हूँ। अंगद, तुम जा तो रहे हो, किंतु एक बात ध्यान रहे, उसको चाकर शांति संदेश अवश्य देना है, मर्यादा का पालन भी करना है, किंतु बात जब अपने सम्मान की पर आए तो उसको करारा जवाब भी देना है। शांति संदेश सुझाना है, किंतु अपमान नहीं सहना है। जाओ अंगद, तुम्हारा कल्याण हो। जो आज्ञा प्रभु। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। सुग्रीव जी, जामन जी, हनुमान जी, जब तक युवराज अंगद पुनः लौटते हैं तब तक हम कुछ गुप्त नीतियां बना लेते हैं। जैसी आज्ञा प्रभु।
कैलाश के ऊपर मेरा ही नाम गूंजेगा। इस धरती और आकाश के ऊपर स्वच्छ गंगा का जल होगा। मेरे इन चरणों को धोने से मेरा ही मेरा ही नाम गूंजेगा मंदिर के कोने कोने से। महाराज, अभी अभी पता चला है कि रामादल से एक दूत आया है जो आपके लिए शांति प्रस्ताव लाया है और दरबार में उपस्थित होना चाहता है। आने दिया जाए। जय श्री राम। ओ, इतना इनकार होना इंद्र इस तरह मोह के जंजाल में एक दिन पड़ना पड़ेगा। काल के भी काल में दिव्य दुख मुखमंडल पे होगी, मुर्दली छाई हुई, शान होगी वक्त के पैरों तले ठुकराई हुई। कौन? वानर या मानव संतान? अरे देख और पहचान। तू कौन, कहां से आया है? बतला अपना नाम। हुआ कहां से आगमन? क्या है मुझसे काम? प्रणाम हे महाराजा, राजाधिराज। मैं दूत राम रघुवर का हूं, युवराज देश किष्किंधा का, सोतपाली राज वानर का हूं। है पूज्य पिता के मित्र, इस कारण मिलने आया था। अफसर विशेष के योग्य बात कुछ कहने सुनने आया था। लिए है तूने जिनके नाम, ध्यान नहीं मुझे कौन पाली और कौन राम। श्रीमान आपको ज्ञात न हो, कारण तो बुरी अवस्था थी। जब बाली काख में बंदी थे उस समय आपको मूर्छा थी। क्या बाली को भूल गए तो बड़ी न भूल महोदय की। इसमें अचरज है नहीं मुझे, बस एक बात है विस्मय की। भगनी सुर्पनखा जी को दिन प्रतिदिन दशानन देखते हो, इसलिए अचंबा तो ये है श्री राम नाम भी भूलते हो। जय श्री राम। अब जान गए कि राम कौन, या पिछली और कथा कह दूं, ले जाऊं ध्यान जनकपुर में, इतिहास स्वयंवर का कह दूं। श्री राम राजेश्वर है, पुरुषोत्तम है, परमेश्वर है। अरे अरे वानर की तो गिनती ही क्या, सुर नर मुनि उनके अनुचर हैं, उनका ही सेवक ये अंगद कर्तव्य चुकाने आया है। इस उल्टी राजसभा में कुछ सीधी समझाने
समझाने आया है। जय श्री राम। अंगद, क्या तू ही अंगद है? क्या तू ही बाली का बालक है? क्या तू ही पास की ज्वाला है? अरे क्या तू ही पाप का घातक है? होता यदि गर्भ नष्ट तेरा, तो होता आज अकाज नहीं। तपस्वी का दूध कहाने में आती तुझको लाज नहीं। संघारा जिसने बाली बाप, ठीक है, धिक्कार तू उसका दास हुआ। जो मित्र पिता का था तेरे, उस पर ना तुझे विश्वास हुआ। नहीं शक्ति थी तुझमें तो मेरी ओर चला आता। तेरे बाप की मृत्यु का बदला उसी क्षण लेके दिखलाता। अंगद, यदि तू अब भी मुझसे मिल जाए तो तेरी शुभ गति हो जाए। इस बड़े राज्य लंका का तू कल से सेनापति हो जाए। है, बड़े अचरज की बात है। इतनी बड़ा लंका का सेनापति पद खाली है। मैं ये सेवा करता अवश्य, पर मुझ में इतनी योग्यता कहाँ लंका का सेनापति बनूं? इतनी बुद्धि और वीरता कहाँ? सेनापति अगर चाहते हो तो रामा दल में हाजिर है। 2, 4 नहीं सैकड़ों ही सेनापति बनने के काबिल है। पर शायद ही मंजूर करे कोई मेले गेने को नारियां चुराई जाएगा ऐसे कुराचे में रहने को। जय श्री राम। अन्यथा एक भविष्य ही इस सेवा में आ सकता है। सेनापति क्या तुम चाहो तो वह राज्य भी चला सकता है। अन्यथा संदेश है उनका इस लंकेश्वर रावण को। सारी लंका में एक वही बस रह जाएगा, दर्पण को। इसलिए छोड़कर वैरभाव उज्जवल मन का दर्पण कीजिए संधि रघुनायक से सीता माता अर्पण कीजिए। समझ लीजिए कि इस लंका में पांव साचरहीन करुआ वही रघुनायक भ्रष्ट कर चुके संधि संधि। अच्छा, यदि संधि चाहते हो स्वीकार मुझे इन नींवों पर। पहले दे भेज विभीषण को सर रखे मेरे कदमों पर। फिर तोड़े से तू समुद्र का आ सके ना कोई में। फिर हनुमान का मान मिटा भेजे रावण की सेवा में। उस समय दबा देना शरणागत और इन पारों की। कर जोड़े आकर राम लखन भिक्षा मांगे निज मारो। या और अधिक ये मांगे तो साधारण है। मैं प्रभु से जाकर कह दूंगा। चारों बातें साधारण है। जिन हाथों से पुल बांधा है वे उसे तोड़ भी डालेंगे। लंका
लंका का माल भविष्य है वे उसको भी भिजवा देंगे। हो चुकी हानि जो अब तक वे सबको पूरा कर देंगे। एक हुई है महाहानि, वो कैसे पूरी कर देंगे? जब जब महलों में जाओगे तब तक नजरों में आएगी श्री शूर्पणखा की कटी नाक किस तरह से जोड़ी जाएगी। जय श्री राम। मालिक तेरा ना काबिल है, फिर नारी का दुख सहता है वो उसके गम में भाई उसका हर वक्त दुखी ही रहता है। वानर सब मूली गाजर सुग्रीव पेड़ सरिता तट का जिस जामन पर फूले तुम, चौथा पन है उस भटका नल और नीर। शिल्पी को रे सीखे ना युद्ध में आना वे, है भक्त विभीषण निरामिरा क्या जाने गलत उठाना वे। कुछ है तो केवल वही कुछ है जो आकर लंका जला गया। क्या कहूं तोड़कर तीली को, धोखे से पंछी चला गया। है ये क्या श्री महाराज ने कथन कहा? क्या उस छोटे से वानर ने अरे सचमुच ही लंका दहन किया? अरे वो क्या जाने रण का कौशल, बस पूछ नचाया करता है। भाग दौड़ में ना मिले बस चिट्ठियां पहुंचाया करता है। कभी पति ने चलते समय कर्तव्य 4 बताए थे, आ गए ध्यान में मेरे जो उनको काम बताए थे। पहले लंका में जाते ही सीता माँ की सुध लेना, फिर लंका नगरी को दहाकर सागर के मध्य बहा देना। जय श्री राम। तीसरा काम सीता जी को कंधे पर बिठा कर ले आना। चौथा बंदी कर रावण को साथ लेते आना। जय श्री राम। पर आज मुझे ये ज्ञात हुआ कुछ काम ना वो कर पाया है, इसलिए वो वहां पहुंचा ही नहीं, ना अब तक मुख दिखलाया है, ना जाने किस और गया। जो तुम कौन से जंगल में जो तुम्हें खटकता है राजन, वो है ही नहीं रामादल में। बनरे तुझको ये ज्ञात नहीं, मैं काल जीत मत वाला हूं, जिसके कांटे का मंत्र नहीं। ऐसा भुजंग विश्वाला मेरी इन बड़ी भुजाओं ने कैलाश पहाड़ उठाया है। यम, इंद्र, कुबेर, वरुण मंडल मेरे बाणों से थर्राया है। मुझसा योद्धा, मुझसा पंडित त्रिभुवन मेरा कोई दूजा है। अपने शीशों को काटा शंकर को मैंने पूजा है। जो करने वाला है वे करता है, कहता कब है। ये तो मशहूर कहावत है, जो गरजता है बरसता कब है। श्रीमान कभी पाताल गए बलि राजा केवल भंजन को, तब छोटे छोटे बच्चों ने खत्म कर दिया योद्धापन को। उस साल में 10 गुंडों का जब दीपा
हार बनाया था, तब दया आ गई बलि को खुद जाकर तुम्हें छुड़ाया था। हे श्री राम, उस रोज शस्त्र बाहु ने भी अरे कब सब शान किरकिरी कर दी थी। कुछ सुधी है धनुष महोत्सव पर दबसों पर बिंदु श्री राम, क्या कहा आपने? शीश काट शंकर को भेंट चढ़ाए हैं। जो काटे तन इंद्रजाल तो योद्धा नहीं कहलाए हैं। जतलाते बारंबार मैं बड़ा हटी हूँ, क्रोधी हूँ। बलिहारी ये भी तो कहिए, मैं बाली काक का कहती हूँ। श्री राम, मेरी दुर्दंड चंडता का इससे बढ़कर मातंड नहीं। तू राजदूत है, इस कारण तेरा सभा में दंड नहीं। पर मैंने अब ये ठान लिया, तेरे दुर्वचनों का बदला लूंगा। जब राज्य सभा से जाएगा तब तुझको मरवा डालूंगा। अज्ञानी अभिमानी राक्षस, तू किस घमंड में फूला है? जग में मनुष्य है इस प्रकार, जल पर जिस तरह बबूला है। तू अपनी शेखी में है, त्रिभुवन को मैंने जीता है। अरे क्या सुनी नहीं वो लखोती, अन्याय अधिक न जीता है। पापों ने अंधा किया तुझे, अब अंतिम दिन आने वाला है। 2-4 रोज में रावण तू इस जग से जाने वाला है। जय श्री राम, तय कर लो रानियों से जाकर लंका नाथ कौन सी होएगी सती तुम्हारे साथ। अरे जिन असुरों का गुत्थू गाता, अरे वह तेरा धोखा है, छल है। अच्छा परीक्षा लेता हूँ, देखूं इनमें कितना बल है। मेरा ये पांव चलायमान कर कोई असुर को मार गया, श्री रामचंद्र जी फिर जाएंगे। मैं सीता माँ को हार गया, दिशा को भूल कर सूरज अंधेरे में भटक जाए। रसातल नभ को चल दे, चंद्रमा नीचे सरक जाए। विमुख हो जाए शंकर और ध्वजा कैलाश की बदले। समुद्र सूख जाए और गति आकाश की बदले। पवन चलने लगे, अग्नि से की धार ले जाए। कथन मिथ्या न होगा, चाहे गंगा जम के रह जाए। जय श्री राम। देखते क्या हो लंका के वीरों, इस वानर का पांव उखाड़ कर समुद्र में फेंक दो। पुत्र मेघनाथ, देखते क्या हो, इसका पांव उखाड़ कर समुद्र में फेंक दो। चलूंगा जिस जमी पर मैं, वहां भूचाल आएगा। अरे जमी तो चीज ही क्या, स्वर्ग भी कांप जाएगा। इसे एक झटके में कई चक्कर खिला दूं। वानर, ये पाव ये पाव क्या चीज है, सारा ब्रह्मांड हिला दूं।
उसे तो युद्ध भूमि में देखूंगा। खड़ा है सामने अंगद, भरम अपना बिटा ले तू, बाकी रहा हो कोई उसको बुला ले तू, ना फिर ये वक्त भी लेगा, यदि वक्त चूकेगा फलक आंसू बहाएगी, जमाना मुंह पे थूकेगा। मैं आता हूं। राजन सेवक के पांव पकड़ क्यों अपनी शान घटाता है? अरे क्यों लेता नहीं प्रभु शरण, क्यों उसमें लज्जा खाता है? अरे क्या होगा मेरे पांव पकड़, मैं क्षमा नहीं कर सकता हूँ, प्रभु से क्षमा दिला दूंगा, इतनी सेवा कर सकता हूँ। जान ले करुणा प्रभु की, अरे सब लोक का कल्याण है, अन्यथा 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 रावण समझ ले युद्ध का ऐलान है, ऐलान हनुमान जी, आज्ञा प्रभु। युवराज अंगद की कोई सूचना? नहीं प्रभु। प्रभु, आप युवराज अंगद की तरफ से निश्चित रहिए, और वो देखिए युवराज अंगद इसी ओर आ रहे हैं। जय श्री राम। युवराज अंगद, तुम्हारा कल्याण हो। प्रभु, मैंने रावण को हर नीति से समझाया, परंतु प्रभु उसकी समझ में कुछ नहीं आया, और अंत में प्रभु मैं युद्ध का ऐलान कराया। ठीक है अंगद जी, जब युद्ध ही एकमात्र उपाय है तो हमें युद्ध भी स्वीकार है। जब इंसान का नाश चाहता है तो पहले विवेक मर जाता है, इसलिए विनाश काले विपरीत बुद्धि। प्रभु, आज रावण की ओर से उसका पुत्र मेघनाथ युद्ध पे आ रहा है। ठीक है, तो फिर युद्ध का नेतृत्व मैं स्वयं करूंगा। भैया, आज आप मुझे आज्ञा दें और मेरा भी कुछ उत्साह बढ़ जाने दीजिए। लक्ष्मण, मेघनाथ बड़ा ही मायावी राक्षस है। भैया, तो चिंता ही किस बात की है? यदि आपका आशीर्वाद मेरे साथ है तो विजय भी लक्ष्मण के हाथ है। लड़ूंगा विश्व शक्ति से, नापग पीछे हटाऊंगा। यदि यमराज भी हो सामने तो वध करके आऊंगा। लक्ष्मण, ठीक है, आज का नेतृत्व तुम करो, किंतु हनुमान जी, नलनील, आप भी अनुज लक्ष्मण के साथ युद्ध में जाएंगे। कहा है वो रावण का पुत्र मेघनाथ, जिसे अपने बल और पराक्रम पर बड़ा ही अभिमान है, जो समझता है कि इस पृथ्वी पर सबसे अधिक वही बलवान है। अब जरा मेरे सामने आए और अपना पराक्रम दिखलाए। हो मौत के खरीदार, इधर देख, अब तू भी प्रलोक की हवा खा। खेल खेले बालकों में वीर तो देखा न था, बच रहा था जब तलक सामना मुझसे हुआ न था। ओ अहंकार के पुतले, आज मैं तेरा सारा घमंड मिटाऊंगा। इंद्र को जीतने वाली इन बुझाओं को निष्फल बनाऊंगा। आग बरसाते हुए बाणों की बौछारों के बीच
अरे वीरता की जांच होगी आज तलवारों के बीच। सुना, ये वनवासी वीरता की जांच करना चाहता है। चाचा, वीरता की जांच करने वाले मैंने बहुत देखे हैं। युद्ध स्थल में दांतों के तीर चलाने वाले, अरे वनवासी, तेरे जैसे कर्म के ओझे ही होते हैं। कर चुका बातें बहुत, रार भी तकरार भी। क्या जानता है युद्ध करना, तो हथियार भी। मेघनाथ, लगेंगे आकर सीने में, धनुष से बाढ़ जब तेरे समर भूमि पे निकलेंगे, अधर्मी प्राण जब तेरे, तुझे जब काल का प्रहार हर सूरज दबा लेगा, अरे लगा के तेरे शीश को ये वनवासी उछालेगा। इसीलिए समझ जा इंद्रजीत, ये इंद्रजीत बढ़ रहा है। शत्रुओं के काल धनु पे शायद जगजीत चढ़ रहा है। वह कभी नहीं दब सकता है जो दम रखता है मुष्टों का। अरे रघुवंश आन का पक्का है, कर देगा चूरा दुष्टों का। लक्ष्मण, तेरी बातें सुनकर मुझे तू एक नाबालिग बच्चा लगता है, पर खेलते खेलते लगता है तू इस भूमि पर चला आया। लक्ष्मण, ये युद्ध स्थल है वीरों का, खिलवाड़ नहीं है बच्चों का। धारे हैं यहां तलवारों की, बाजार नहीं मिष्ठानों का। ये स्वरूप नखा की नाक रहे, बिछाना पाली वानर का है। ये शिकार नहीं श्रवण का है। ये लहो लंकेश्वर का है। मेघनाथ, तीर बनकर तू चलेगा, मैं हवा हो जाऊंगा। अरे रोग बनकर तू उठेगा, मैं दवा हो जाऊंगा। मुक्ति धारा से मिटाऊंगा तेरे अग्नि प्रचंड को। अरे खंड खंड कर डालूंगा पापी तेरे पाखंड को। जिन जोतों का सूखा न तो दुख होता उन्हें तोड़ने में, इसलिए लौट जाकर को खुश है मेघनाथ छोड़ने में। अन्यथा ताड़का वध वाला अभिमान चूर हो जाएगा। अरे वो खल दूषण और तृष्णा के वध का प्रतिघात पूर्ण हो जाएगा। मेघनाथ, लंका पर रघुकुल की कमान इस कारण आगे बढ़ी है। ऋषियों के यज्ञों की ज्वाला बदला लेने को भड़की है। हा प्रतिघात आज होगा इंद्रासन वाले पापों का। सूर्यमंडल के मुनिमंडल के, गौमंडल के संतापों का, अपनी प्रतिहिंसा की पीड़ा अब शीघ्र मिटाएगी पृथ्वी। अरे
रोक के ताजे लहू से जी भर के लाएगी पृथ्वी। हो लखनजीत, मैं इंद्रजीत पाताल भी जीतने वाला हूं। है विष्कन्या मेरे पास, मैं भरा विष का प्याला हूं। छलक गया यदि क्रोध से तो शेषनाग भी डोलेगा। अरे गंगा बहेगी उत्तर को, शिव त्रिनेत्र भी खोलेगा। मेघनाथ, देखेंगे देखेंगे देव खड़े खड़े जब मेघनाथ क्रोध में बोलेगा। बस हो जा तैयार, अब तू भी ब्रह्मलोक को दौड़ेगा। मेघनाथ, कर चुका है बात बहुत, रार भी तकरार भी। अरे जानता है युद्ध करना तो उठा हथियार भी। देखते हो अब बच्चे भी मेरा सामना करने आते हैं। देखते क्या हो, आक्रमण! शक्ति छीन होते जा रही है। व्यर्थ ही मैं अपनी छीन कर रहा हूं ये शक्ति। हाँ मंत्री जी, आज्ञा महाराज। जय श्री राम, जय श्री राम। ये तपस्वी ऐसे जीतने में नहीं आया। तुम एक कार्य करो, उस हनुमान को लड़ते लड़ते युद्ध स्थल से कहीं दूर ले जाओ और उसके पश्चात जो आज्ञा महाराज। लक्ष्मण, ओ बानर के बच्चे, आ और मुझसे युद्ध कर। अब तेरे प्राण कदापि नहीं बच पाएंगे, क्योंकि मैं देवलोक द्वारा पाई गई ब्रह्म शक्ति का आवाहन करता। इसलिए जिसको याद करना है कर ले। डर गया ना? डर, यही डर देखना चाहता है मेघनाथ। डर। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। अरे कायर, जब शस्त्र युद्ध से हार गया तो अब ब्रह्म युद्ध पे आया है। ब्रह्मदेवाय नमः। ब्रह्मदेवाय नमः। इंद्र पर जब करी विजय तो इंद्रजीत की पदवी पाई थी। लक्ष्मण, ये देवों की शक्ति है जो देवलोक से पाई थी। अब तक मैं खेल खिलाता था, अब खा जाने की बारी है। इस ब्रह्म शक्ति का रूप धर,
पहुंची मृत्यु तुम्हारी है। इसका मारा बेसुध होता, दिन उगते प्राण गंवाता है। ज्यों-ज्यों तन पर पड़ती है, तन मृतक तल्य हो जाता है। इसलिए संभलो रघुवंशी, तू आज न बचने पाएगा। ये इंद्रजीत भूमंडल पर अब लखनजीत कहलाएगा। मायावी राक्षस कहाँ गया? लखनजीत कहलाएगा। मेघनाथ, जितने भी शस्त्र तुम्हारे थे उन सब ने हारी मानी है। जब शस्त्र युद्ध से हार गए तो ब्रह्म युद्ध की ठानी है। पर कितने भी आज पतित हो तुम, पर ब्राह्मण वंश तुम्हारा है। ये ब्रह्म शक्ति का है आदर, जिसके आगे सिर झुका हमारा है। अन्यथा तुम्हारी ताकत को हम मिट्टी धूल और करते। अरे होता ना प्रश्न ब्राह्मण कुल का, तो चकना चूर और करते। क्या चिंता किस बात की? अब ये क्षत्रिय हारा जाता है, फिर चमकेगा कुछ क्षणों में। अब चंद्र ग्रहण को आता है। ओम ब्रह्माय नमः। ओम ब्रह्माय नमः। चंद्र ग्रहण को आता है। ओम ब्रह्माय नमः। जब मनुष्य की मृत्यु उसके सामने होती है, तो इसी प्रकार से मनुष्य मिलमिलाता है। ओम ब्रह्माय नमः। क्या खड़ा है सामने, कर में धनुष तोले हुए। अब देख आ रहा है काल तेरा तोले हुए। ब्रह्माय नमः। जटा की छवि पर पूछ के जब रविज्वाल ओम ब्रह्माय नमः। ओम ब्रह्माय नमः। भैया रे, लक्ष्मण, लक्ष्मण, हनुमान, क्या हुआ? क्या हुआ प्रभु? क्या हुआ? प्रभु, मेघनाथ ने लक्ष्मण भैया पे ब्रह्म शक्ति का आह्वान किया है। लक्ष्मण, 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 हाय, अधर्मी ने किस मन में स्थान पर घाव किया है? सारा शरीर मृत्यु तुल्य बनाया है। लक्ष्मण, आगे खोलो भाई, आगे खोलो लक्ष्मण, आगे खोलो लक्ष्मण, आगे खोलो भाई। विभीषण जी, आप भी कुछ बताइए। प्रभु, प्रभु आप धैर्य धारण कीजिए और लक्ष्मण जी के उपचार का उपाय सोचिए। उपचार? आप ही कोई उपचार बताइए। प्रभु, लंका में सुषैण नामक एक प्रसिद्ध वैद्य है जो सभी औषधियों का ज्ञाता है। आप किसी को भेजकर उन्हें बुलवा लीजिए। प्रभु ने चाहा तो इनका उपचार अवश्य हो जाएगा। हनुमान, तुम ही ने सदैव मेरे कार्यों में सहायता की है। हनुमान जी, जाइए ना,
शीघ्र ही शीघ्र सुषेण वैद्य को ले आइए। प्रभु आप धैर्य धारण कीजिए, मैं अभी लंका जाकर सुषेण वैद्य जी को लाता हूँ। लक्ष्मण जय श्री राम। उठो भाई, आंखें खोलो। तुम तो कहते थे सदैव सेवा में तत्पर हो, किंतु जब सेवा का अवसर आया है तो यो मुंह छिपा कर लेटे हो। उठो लक्ष्मण, उठो भाई उठो। हे भाई, मैं लंका पर चढ़ाया हूं। हे भाई, तुम्हारे ही बल पर उस राजा रावण का हमको मान घटाना है। अयोध्या की इज्जत सीता को उस राक्षस से हाथ छुड़ाना है। उठो लक्ष्मण, उठो भाई। हे वैद्यराज, हे वैद्यराज जी। बंदर, भालू, ये भी बंदर। वैद्यराज जी, देखिए ना मेरे भाई को क्या हुआ। मैं कहा हूं? हे वैद्यराज, आप रामादल में हैं। रामादल? महाराज, मैं तो अपने शयन कक्ष में था, फिर रामादल में कैसे? हनुमान जी। हे वैद्यराज जी। जी महाराज। मेघनाथ ने शक्ति का वार कर मेरे भाई को मृत्यु तुल्य बना दिया है। आप इसका उपचार कर दीजिए। प्रभु, मैं तो राक्षस राज रावण जी का राजवैद्य हूं। शत्रु दल का उपचार ना बाबा, ना ना। वैद्यराज जी, को बंद कर दे यार, 10 बार कहना पड़ता है, तेरे को चलते सीन में करना पड़ता है। जय श्री वैद्यराज जी। जी वैद्यराज, जिस धर्म हेतु नित राज्य गया, श्री पितृदेव का मरण हुआ, भरत लाल सा भाई छूटा, कुटिया से सीता का हरण हुआ, उस धर्म हेतु कर लक्ष्मण भी और मरता है तो मर जाए, पर प्रण राम का होगा यही, धर्म नहीं जाने पाए, धर्म नहीं जाने पाए। जी लक्ष्मण, उठो भाई। प्रभु दिखाइए प्रभु, मैं देखता। प्रभु, इनका रोग तो बहुत गंभीर है प्रभु, और उसका उपचार सबसे कठिन है प्रभु,
सबसे कठिन। यदि आप आज्ञा दें तो मैं आपको उपचार की विधि बता दूं प्रभु। वैद्यराज जी, शीघ्र वो उपचार बताइए जिससे मेरा भाई स्वस्थ हो जाए। प्रभु, इसका केवल एक ही उपचार है और वो दूर हिमालय की कंदराओं में है। हिमालय में द्रोणागिरी पर्वत है महाराज, वहां पर मृत संजीवनी नाम की बूटी पाई जाती है। उसी से लक्ष्मण जी के प्राण बच सकते हैं प्रभु। अब विधाता, वीरराज, पृथ्वी पे हो, आकाश पे हो, जल में हो, पाताल में हो, ये दास लेकर आएगा, चाहे हो ब्रह्मा के घर में। बतलाइए उसका रंग रूप किस थोर वह हाथ में आएगी। रघुराई अगर सहाय है तो समय रहते ही आ जाएगी। धन्य हो हनुमान जी। वह बूटी हर समय एक दिव्य प्रकाश से प्रकाशित होती रहती है। हिमालय की कंदराओं में मिलेगी आपको, द्रोणागिरी पर्वत पर। उसका नाम मृत संजीवनी होगा, परंतु सूर्य उदय होने से पहले ही लेकर आनी होगी, नहीं तो लक्ष्मण जी के प्राणों को बचाना असंभव है प्रभु। विधाता, कृपा कर मुझ पर। हनुमान, जाओ, शीघ्र चले जाओ, शीघ्र चले जाओ हनुमान, शीघ्र चले जाओ। प्रभु, आप धैर्य धारण कीजिए, मैं अवश्य ही समय रहते ही बूटी ले आऊंगा। जा हनुमान जा, मैंने पहले ही सरोवर के जल में विष मिला दिया है, और अगर उसके पश्चात भी तू बच गया तो मैं तुझे खा जाऊंगा। हे पवन पुत्र हनुमान, तुम जिसे पहुंचा हुआ साधु समझ रहे हो, वो कोई साधु नहीं, बल्कि रावण का भेजा हुआ मायावी दैत्य कालनेमी है, जो तुम्हारा मार्ग रोकने के लिए यहां रावण ने भेजा है। आओ हनुमान, आप स्नान करके महात्मा, विद्या लेने के पूर्व मैं आपके चरण स्पर्श करना चाहता हूं। अवश्य हनुमान, आओ। मैं नितिन भैया को देता हूँ, फिर मोनू को दिया था बस। महात्मा, आपके चरण तो दिखाइए। ये लो हनुमान। कितने सुंदर चरण हैं प्रभु। आप तो पहुंचे हुए महात्मन है ना? अवश्य। दुष्ट कालनेमी,
जय बजरंग बली। जय बजरंग बली। इस दुष्ट की वजह से मेरा बहुत समय नष्ट हो गया। मुझे समय रहते ही बूटी के पास पहुंचना होगा। हे सूर्यदेव, हे सूर्यदेव, ध्यान रखना इतना, संकट अब सूर्यवंश पे है। लंका के नीच राहु द्वारा आघात दिनेश अंश पर है। इसलिए छुपे रहना भगवान, जब तक ना जड़ी पहुंचा दूं मैं। उस समय प्रकाशित होना भगवान, जब संकट निशा मिटा दूं मैं। मेरी सेवा से पहले यदि किरणों का अवकाश होगा तो ये सूर्यदेव उस सूर्यवंश पर सचमुच ही अंधकार होगा। अन्यथा ध्यान रहे भगवान, अंजनी तने से पाला है। बचपन से तुम ध्यान रहे, हनुमत कितना मत वाला है। मुख में तुमको फिर धर रखने का एक क्रूर साधन होगा। बंदी मोचन तब होगा जब लक्ष्मण का दुख भंजन होगा। जय श्री राम। चाही ना पाया कपिराई हो, डूबा हो राही में। योद्धा है लज्जा आई हो, कर लखन लाल के साथ साथ उसने भी दुनिया छोड़ी है। तो है विधाता, तूने मेरी दूसरी भुजा भी तोड़ी है। भाई लक्ष्मण उठो। भाई जब मां पूछेगी लखन कहा तो क्या कहकर बतलाऊंगा। उस गोदी से, उस छाती से ज्वाला भड़बड़ा उठेगी। चल भी नहीं सी मां व्याकुल होकर तड़बड़ा उठेगी। तुम यहां मरते मूर्छा में, सीधा मरती लंका में। ये भाई मरता विपदा में, वो भाई मरते संकट में। यदि इन सबको मारना है तो अपने प्राण तजो भैया, अन्यथा हम सबकी खातिर फिर से उठ जाग खड़े हो भैया। उठो, कुछ बोलते क्या? प्रभु राम, मैं आपके समीप पहुंचने वाला हूं। प्रभु, मुझे वहां दूर एक प्रकाश दिख रहा है प्रभु। हाँ, वो देखिए प्रभु। सुषेण बैद जी, वो सूर्य का प्रकाश नहीं, वो हनुमान जी का प्रकाश है। वो देखो, वो संजीवनी बूटी लेकर इसी ओर आ रहे हैं। हनुमान, वेदराज, वेदराज, आप शीघ्र उपचार कीजिए। आपकी जय हो बजरंग बली। आपसे तो केवल औषधि मंगाई थी, परंतु आप पूरा पर्वत ही उठा लाए। आपकी जय हो बजरंग बली। वेदराज, विलंब ना कीजिए, भैया का उपचार कीजिए। जी जी। शीघ्र कर, मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूंगा। आइए आइए। शीघ्र कर दीजिए वेदराज, शीघ्र कर दीजिए।
हे लक्ष्मण, लक्ष्मण जी आंखें खोलिए, आंखें खोलिए प्रभु। अच्छी काय वो दुष्ट मेघनाथ काय। बोल सियापति रामचंद्र की जय श्री राम। जय श्री राम। भैया, भैया मैं यहाँ कैसे? लक्ष्मण, भैया, लक्ष्मण, तुम्हें ब्रह्म शक्ति का आघात हुआ था, जिससे तुम्हारा शरीर मृत्यु तुल्य हो चला था, किंतु तुम अब स्वस्थ हो। वैद्यराज जी ने तुम्हारा उपचार किया है। हमारी आज की लीला यही समाप्त होती है। कल की लीला में हम आपको कुंभकर्ण और मेघनाथ का वध इसी प्रांगण में दिखाएंगे।